नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की एक घटना केरल की है, जहाँ पर सन 2008 में एक सैम अब्राहम नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो कि एक कॉलेज में पढ़ता था और जिसकी उम्र 28 साल थी। ये सैम अब्राहम जो था, इसकी मुलाकात सूफिया नाम की एक लड़की से होती है, जिसकी उम्र 23 साल होती है। अभी सैम अब्राहम और सूफिया के बीच दोस्ती हो जाती है और दोस्ती के बाद इन दोनों के बीच प्यार हो जाता है और प्यार इस हद तक हो जाता है कि ये दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। और जब ये दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं तो सूफिया जो होती है ये अपने घर पर जाकर बात करती है और कहती है कि पिताजी, मुझे ऐसे ऐसे एक लड़के से प्यार हो गया और उसका नाम सैम अब्राहम है और जो मेरे साथ पढ़ता है, जिसकी उम्र 28 साल है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। सूफिया के जो पिताजी होते हैं वे एक आर्मी ऑफिसर होते हैं। वे कहते हैं कि नहीं, सैम अब्राहम तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और मैं उससे तुम्हारी शादी नहीं कराऊंगा। जब ये सूफिया ये बात सुनती है तो सूफिया जो होती है उससे कहती है अपने पिता से कि पिताजी, मैं सैम से शादी करूंगी और अगर आपने सैम से शादी नहीं करवाई तो मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। अब एक आर्मी ऑफिसर थे, पढ़े लिखे इंसान थे, तो वे कुछ दिनों बाद सोचते हैं कि जहाँ मेरी बेटी की खुशी है तो मुझे भी मान जाना चाहिए। शायद वो उसके साथ खुश रहेगी। अगर वो चाहती है उससे शादी करना तो मुझे करवा देनी चाहिए। अब सूफिया के जो पिता होते हैं वे कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा, मुझे सैम से मिलना है। जब वे सैम अब्राहम से मिलते हैं तो उसका नेचर जो होता है अच्छा होता है, स्वभाव भी जो होता है अच्छा होता है। सैम के जो माता पिता होते हैं वे शादी के लिए पहले ही मान जाते हैं और सूफिया के माता पिता जो होते हैं वे शादी के लिए कुछ दिनों बाद मानते हैं। अब इन दोनों के माता पिता मिलकर सैम अब्राहम और सूफिया की शादी करवा देते हैं और शादी करने के बाद ये सूफिया और सैम अब्राहम जो होता है ये ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद ये हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं और अच्छे से रहने लगते हैं। ये जॉब करने लगते हैं। अब जॉब के साथ साथ कुछ महीनों बाद इनके एक लड़का होता है, जो लड़का बहुत प्यारा होता है और अच्छा होता है। अब हंसी खुशी वे तीनों रह रहे थे, लेकिन एक दिन सैम जो होता है ये अपने कमरे से बाहर नहीं आता और जब अपने कमरे से बाहर नहीं आता तो सूफिया जो होती है वो इसे उठाने जाती है और जब उठाने जाती है तो सैम जो होता है ये उठता नहीं है। जब सूफिया जो होती है इसकी सांसें चेक करती है तो सैम की सांसें नहीं चल रही होती हैं। तो सूफिया जो होती है वो जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करती है। एम्बुलेंस वाले जो होते हैं वे आते हैं और एम्बुलेंस जो होती है वो सैम अब्राहम को ले जाती है। अब सैम अब्राहम जैसे ही हॉस्पिटल जाता है, हॉस्पिटल में जाने से जब डॉक्टरों से देखते हैं तो वो मृत घोषित कर देते हैं कि इसमें कुछ नहीं है। अब सूफिया जो होती है वो बताती है कि मेरे पति को हार्ट की प्रॉब्लम थी, मेरे पति को शायद हार्ट अटैक आया है, क्योंकि रात तो वे सही सलामत सोए थे और सुबह में उठे नहीं। अब जब डॉक्टर देखते हैं, उसकी हालत देखते हैं, तो डॉक्टरों को भी पता लगता है। जब उसका पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट आती है तो उसमें भी हार्ट अटैक पाया जाता है। तो डॉक्टर जो होते हैं ये बात ऑस्ट्रेलियन पुलिस को जाती है और जब ऑस्ट्रेलिया की पुलिस को जाती है तो वहाँ वे आते हैं और आने के बाद वे पूछताछ करते हैं और वे कहते हैं कि सैम अब्राहम की मौत कैसे हुई। तो पता चलता है कि सैम अब्राहम की मौत हार्ट अटैक से हुई है। अब पुलिस वाले जो होते हैं वे ये जो सैम अब्राहम होता है इसे सूफिया को दे देते हैं और सूफिया जो होती है इसका जो अंतिम संस्कार करती है वो केरल में जाकर करना चाहती है। अब ये जो सैम अब्राहम होता है इसे लेकर केरल चली जाती है और केरल में जाने के बाद इसके माता पिता को सौंप देती है और इसे दफना दिया जाता है। और जब इसके माता पिता जो होते हैं वे कहते हैं कि तुम्हारा बेटा जो है वो 6 साल का हो चुका था। वे कहते हैं कि तुम बेटा यहीं पर रहो, अब तुम कहाँ जाओगे, अभी सैम भी तुम्हारे साथ नहीं रहा। तो जो ये सूफिया होती है कहती है अपने सास ससुर से कि मैं अपने बहन के पास जाना चाहती हूँ और मैं यहाँ पर क्या ही करूँगी, सैम अब्राहम भी नहीं रहे हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती हूँ, ऑस्ट्रेलिया में मैं जॉब करना चाहती हूँ और मैं वहाँ पर मेरी बहन रहती है और मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ। तो उसके माता पिता जो होते हैं उसे नहीं रोकते और उसको कहते हैं कि ठीक है, तुम चली जाओ। वे पहले तो कहते हैं कि तुम यहीं पर रहो, सैम अब्राहम तो अब नहीं रहा, लेकिन जब सूफिया ज़्यादा जिद करती है और कहती है कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, मुझे अपनी बहन के पास जाना है और मैं वहीं पर जाकर रहना चाहती हूँ। अब सूफिया जो होती है ये ऑस्ट्रेलिया चली जाती है, ऑस्ट्रेलिया में अपने बेटे के साथ रहने लगती है और नौकरी करने लगती है। और जब पुलिस वालों को एक चीज़ पता चलती है, ऑस्ट्रेलिया के पुलिस वालों को, कि जो सैम अब्राहम था इसकी मौत जो हुई थी ये हार्ट अटैक से तो ज़रूर हुई थी, लेकिन ये एक नेचुरल हार्ट अटैक नहीं था, ये एक पॉइजन वाला हार्ट अटैक था, ये एक आर्टिफिशियल हार्ट अटैक था, इसे हार्ट अटैक दिलाया गया था। जब सैम अब्राहम को मौत का जो ये खुलासा होता है उसके माता पिता को भी इस बात का पता चलता है कि सैम अब्राहम को पॉइजन द्वारा हार्ट अटैक दिलाया गया था, तो वे भी सोचने लगते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। अब ऑस्ट्रेलिया पुलिस जो होती है वो सैम अब्राहम और सूफिया के बारे में जानकारी निकालने लगती है और जब जानकारी निकालने लगती है तो देखा जाता है सैम अब्राहम के अकाउंट से जो सूफिया होती है इसने सारे अकाउंट खाली कर दिए और उसके सारे पैसे निकाल लिए। लेकिन जैसे ही पुलिस वालों को एक बात पता चलती है कि सूफिया ने
जो सैम अब्रम की कार थी वो एक अरुण नाम के लड़के के नाम करवाई है। तो पुलिस वालों को डाउट होता है। डाउट होने के बाद ये अरुण और जो उसकी पत्नी होती है सैम अब्रम की, इनको उठा कर लेकर आते हैं। उनकी कॉल डिटेल से पता लग चुका होता है कि रात भर बातें करते थे और ये जो सूफिया होती है अरुण से शादी से पहले बात करती थी। जब इन्हें पुलिस वाले उठा कर लेकर आते हैं और पुलिस वाले इनसे पूछताछ करते हैं, और जब पूछताछ करते हैं तो ये इधर उधर की बातें बनाने लगते हैं। जब ऑस्ट्रेलिया की पुलिस इनसे लगातार दबाव बनाती है और उससे सख्ती से पूछताछ करती है इन दोनों से, तो सूफिया जो होती है इन्हें एक कहानी सुनाती है। वो बताती है कि मैं और सैम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन सैम से पहले मैं अरुण से प्यार करती थी। लेकिन अरुण जो था इसकी शादी पहले ही हो चुकी थी और ये शादी करने के बाद ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो गया था। और मेरे संबंध ये अरुण और सैम अब्रम के साथ नहीं थे, मेरे और के भी साथ थे। लेकिन जब अरुण में से मैं बहुत प्यार करती थी, लेकिन अरुण ने जब शादी कर ली, ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो गया, तो मुझे सैम से मुलाकात हुई। और जब मेरी सैम से मुलाकात हुई तो मैं सैम से शादी करना चाहती थी और मैंने सैम से शादी कर ली। और शादी करने के बाद हम दोनों ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो गए, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि ये जो अरुण है ये ऑस्ट्रेलिया में रहता है। ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट होने के बाद जब हमारा एक बच्चा होता है, एक लड़का होता है, तो मेरे पति जो होते हैं सैम अब्रम, वे कहते हैं कि इसे जो हमारे बच्चा है हम इसको यहाँ अच्छी परवरिश नहीं दे पाएंगे, हम अब अपने इंडिया चलते हैं, घर चलते हैं। और घर जाने के बाद सैम अब्रम जो होता है वो ओमान चला जाता है और ओमान जाने के बाद अपनी पत्नी और अपने बच्चे को अपने माता पिता के पास छोड़ देता है। और जब हमें वो अपने माता पिता के पास छोड़ता है तो जो सूफिया होती है ये सास ससुर से कहती है कि मैं अपने बहन के यहाँ जाना चाहती हूँ, लेकिन वो बहन के पास नहीं जाती, वो ऑस्ट्रेलिया में अकेले रहती है। और जब इस बात का पता सैम अब्रम को लगता है तो ओमान से ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद वो उससे पूछता है सूफिया से, तुम यहाँ पर अकेली क्यों रह रही हो? तो जो सैम अब्रम होता है उस पर ज़्यादा शक नहीं करता और वो जो ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो जाता है फिर से एक बार, वो फिर ओमान नहीं जाता। और जब वो ऑस्ट्रेलिया में रहने लगता है तो सैम अब्रम जो होता है वो देखता है कि ये जो सूफिया है ये किसी और से बात करती है, इसके किसी और से संबंध है। एक दिन सूफिया को और अरुण को वो सैम जो होता है ये देख लेता है, और जब सैम देख लेता है तो सूफिया से कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो और तुम मुझे धोखा दे रही हो। सूफिया जो होती है उससे ज़्यादा कुछ कहती नहीं है और ना ही उससे ज़्यादा कुछ बताती है, और ना ही वो अरुण से मिलना जुलना बंद कर दिया है। अब ये सैम अब्रम जो होता है वो बहुत परेशान हो जाता है और एक बार अपने घर आता है और घर आने के बाद अपने माता पिता से कहता है, वो उन्हें खुलकर तो बताता नहीं है लेकिन उनसे कहता है मैं अगर इस बार आऊँगा तो सफ़ेद कफन में आऊँगा घर। उसके माता पिता इस बयान को देते हैं पुलिस वाले को। अब जब सैम अब्रम ये बात कहकर फिर से ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद वो फिर से देखता है कि जो सूफिया है ये अरुण से लगातार संबंध बना रही है और ये नहीं मान रही है, इसकी बात नहीं मान रही है। तो उनके घर में क्लेश होता है, क्लेश इस हद तक चला जाता है कि बात मारपीट तक आ जाती है। अरुण जो होता है उससे लगातार मिलता है और सूफिया जो होती है उससे लगातार मिलते हैं। सैम अब्रम जो होता है उसे लगातार मना करता है और कहता है कि तुम ये सब कुछ सही नहीं कर रही हो, जब मैं हूँ तो तुम्हें किसी और की ज़रूरत क्या है? जो शादी से पहले हो चुका है उसे भूल जाओ सूफिया, मेरे साथ खुश रहो, एक हंसी खुशी परिवार को क्यों बिखार रही हो? सूफिया जो होती है वो सैम अब्रम से परेशान हो जाती है और परेशान होने के बाद वो अरुण से कहती है कि मेरा मिलना तुम्हारे से बंद हो जाएगा अगर ये सैम अब्रम इस दुनिया में रहा। मुझे इसने बहुत परेशान कर रखा है, हमें इसका कुछ करना होगा। अब ये अरुण और ये सूफिया जो होती है मिलकर एक प्लान बनाते हैं और प्लान ऐसा बनाते हैं कि ये जो सैम हो इसको हार्ट की प्रॉब्लम तो है ही, इसे हार्ट की प्रॉब्लम के साथ साथ वे एक ऐसा पॉइजन देते हैं जिससे उसे आर्टिफिशियल हार्ट आ जाता है। और आर्टिफिशियल हार्ट अटैक आने के बाद जो सूफिया होती है वो डॉक्टर को यही बताती है कि ये सैम अब्रम जो है हार्ट का प्रॉब्लम है, इसे हार्ट अटैक आया है। पोस्टमार्टम में भी हार्ट की प्रॉब्लम ही आती है, हार्ट अटैक ही आता है। लेकिन जब पोस्टमार्टम में एक और खुलासा आता है कि इसे पॉइजन दिया गया था तो पुलिस को पता लगता है। पुलिस को पता लगने के बाद जब उससे सब पूछताछ बताती है और जब पुलिस वाले सूफिया से पूछताछ करते हैं और सूफिया उनसे सब कुछ बताती है और बताती है कि मैं अरुण से बहुत प्यार करती थी और सैम को छोड़ सकती थी एक बार, लेकिन अरुण को नहीं छोड़ सकती थी। और वो अरुण को चलते वो सैम अब्रम को मार देती है। वो एक बच्चे के सर से उसके पिता का सहारा उठा लेती है। अब ऑस्ट्रेलिया पुलिस जो होती है वो सैम अब्रम की मौत के जिम्मेदार को उसकी पत्नी सूफिया और जो उसका लवर था उसका जिससे उसके संबंध थे अरुण को गिरफ्तार कर लेती है और उसे जेल भेज देती है। और सूफिया को 28 साल की सज़ा होती है और जो अरुण था इसे 22 साल की सज़ा होती है। अरुण जो होता है वो पुलिस वालों से कहता है कि मेरा तो कोई कसूर भी नहीं है, मैंने तो ऐसा कुछ करा भी नहीं है, तो मुझे ऐसी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की पुलिस जो होती है वो कहती है कि तुम्हारा भी इसमें उतना ही हक है जितना सूफिया का है, तुमने उसे भड़काया। पुलिस वालों की ये बात सुनता है तो उसे पुलिस वाले जो होते हैं उसकी जो
सज़ा होती है वो 2 साल कम हो जाती है और जो अरुण की सज़ा होती है वो 20 साल हो जाती है। अब सूफिया और अरुण जो होते हैं जेल चले जाते हैं और जो सैम अब्राहम का लड़का होता है उसकी कस्टडी के लिए जो उसके दादा दादी होते हैं वो कोर्ट में अर्जी डालते हैं और कहते हैं कि इसकी कस्टडी हमें मिलनी चाहिए। सैम अब्राहम के बच्चे की कस्टडी उसके माता पिता को मिल जाती है। यहाँ पर ये सूफिया जो होती है अरुण से प्यार करती थी, लेकिन अरुण जो होता है शादी पहले ही कर चुका था। तो सूफिया ने एक प्लान बनाया कि मैं सैम अब्राहम से शादी करने के बाद अरुण के साथ रह सकती हूँ। लेकिन कहते हैं कि संबंध जो होते हैं वे पति पत्नी के ही सही रहते हैं और शादी के बाद संबंध जो होते हैं वे नाजायज़ होते हैं, वे गलत होते हैं, वे सरासर गलत होते हैं, वे कानून की नज़रों में गलत होते हैं, वे समाज की नज़रों में गलत होते हैं। तो सूफिया जो होती है यहाँ बहुत गलत करती है और अरुण जो होता है ये भी सही नहीं करता है। सूफिया जो होती है अपने पति को मार देती है और एक ऐसे इंसान के लिए जो उसका रिश्ते में कुछ नहीं लगता है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको सचेत करना था और आपको घटना के बारे में बताना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।